ऐलान हमारे पास आया है, बहुत अहम ऐलान है। 2026 के सिलसिले में जो SIR के मुतालिक काम किया जा रहा है, हमारे मुसलमानों के अंदर इतनी गलीज़ आदत हमारे मुसलमानों के अंदर है, इतनी गलीज़ आदत है, अफसोस होता बोलकर मुझे, भाई इतनी लापरवाही, इतना जो है तंग दिली क्यों आ रही है मुझे मालूम नहीं। ये कृपा चलेगा अगर तो बहुत चालाक रहता हो। SIR का काम क्या मतलब मालूम, इसका क्या समझे SIR में? SIR का मतलब क्या है कि अगर आप SIR के अंदर आपका नाम नहीं आया तो याद रखना, सबसे पहले आपको वोटर लिस्ट से नाम निकालना होती है। वोटर लिस्ट से नाम निकल गया तो जो कूपन है ना आपका, वो कूपन भी छिना लेती है। अब कूपन भी चले गया तो आधार कार्ड भी चले गया, आपका यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सिटीजनशिप खत्म हो गई। अब कहाँ वाले तुम्हें, अब तुम्हें कोई पूछे कहाँ वाले तुम्हें दिखाओ, जैसे तुम्हें आधार कार्ड दिखाती क्या तो भी दिखाए तो चेक करती, मालूम होता है इन्हें SIR के अंदर इसका नाम नहीं है, इन्हें हिंदुस्तान का नहीं है, कालिया को भगाती लक अंदर भी लक डालती। कई मुसलमानों के साथ ये मसला हुआ है, कई नौजवान बैठकर माशाल्लाह तबलीग के साथ ही उलमा, कई मुसलमान सोशल मीडिया पर, हाँ कई लोग जो है नौजवान इसके बारे में गली गली कूचों के अंदर काम कर रहे हैं। कई लोग अभी भी हमारे मुसलमानों के अंदर इतनी लापरवाही है, मैं समझता हूँ 100 में से क्योंकि इसके काम के अंदर मैं खुद लगा हुआ हूँ, 100 में से ऐसा समझो सिर्फ 10% मुसलमानों का काम हुआ। 90% अभी मुसलमानों का काम नहीं हुआ। उन्हें क्या बोलता भगा दिया तो छोड़ो, क्या करेंगे, कौन भगाता देखेंगे। नमूना मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कलकत्ता के अंदर इलेक्शन हुआ, कलकत्ता में इलेक्शन हुआ, कितने लाख वोटर का नाम निकला उसमें, 90 पर 1 लाख वोटर का नाम चले गया उसमें। कितने लाख? 90 पर 1 लाख वोटर का नाम चले गया। अब 90 पर 1 लाख के अंदर ज्यादातर उसमें मुसलमान अस्तेज हो, ज्यादातर मुसलमान, गैर मुस्लिमों का नाम इसमें नहीं रहता, ज्यादातर मुसलमानों का नाम इसमें कटता। क्यों? हमारे मुसलमानों का तो ज्यादा, सबसे ज्यादा लापरवाही इसी में ठहर दो। गली गली पूछ लेने आ रही भाई, गली गली मस्जिदों में ऐलान हो रहा, हर जगह ऐलान हो रहा, उसके बावजूद भी SIR का काम करो तो कौन भी कर रहा हमारा मुसलमान, जाकर करा लो, भाई कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। याद रखना, हमारे इस वक्त की थोड़ी सी लापरवाही हमारी नस्ल के लिए नुकसान होता। किसे नुकसान होता? भाई मेरी सी थोड़ी गलती मेरे औलाद को आइंदा चलकर नुकसान, कहीं मेरी औलाद बैठकर मुझे कोसना नहीं, हमारे बाबा करे सुकाम को, हमारे अम्मा बाबा करे सुकाम को, हमने ये नुकसान हो रहा बोला। अब कितने जने कर रहे नहीं करने काम ये, भाई हमारे पर दादा देखे, नाना चले गए, अब चले गए, उन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाले हैं, कुछ भी नहीं किया है। कई लोग आकर कह रहे हजरत 2002 में हमारे अब्बा का नाम नहीं, क्या करना, परेशान क्यों भाई? उस जमाने के अंदर अगर फिक्र करते रहते तो हमें नुकसान होता, इस वक्त होता क्या बताओ मुझे। आइंदा आने वाले कुछ और ज्यादा मरहले हैं, आइंदा अब भी ज्यादा आप पर नुकसान आ सकते हैं। देखो कल एक परसों निकला SIR का काम निकला, फिर नया फिर सर्टिफिकेट निकली, आप कर्नाटक के अंदर तुम्हें ही बोलकर फिर नई सर्टिफिकेट बनाओ, तुम्हें नहीं निकली बात, हो रहा नहीं हो रहा, इस तरह नई नई चीजें आ रहे। ज्यादातर इसमें मुसलमानों को टारगेट करना ही मकसद है, तो खुली बात में कह रहा हूं, ज्यादातर मुसलमान को टारगेट करना। और मौजूदा जो हुकूमत है BJP जो है, इसका सबसे बड़ा टारगेट 2 चीजें हैं। बहुत अहम बात कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी के तहत, चूंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा जिताने वाले मुसलमान है, तो जहां कांग्रेस हुकूमत होती है पहले इसे गिराना मकसद उसका। जहां कांग्रेस रहता तो वोटर लिस्ट के अंदर SIR के अंदर सबसे पहले अगर फॉर्म भी तुम्हें फिलिप कर डालो, फिर भी क्या करती है, कोई ना कोई गलती कर आपको फॉर्म फेंक रहे। आपके सामने खुली बात में कहता हूं, कलकत्ता के अंदर जो SIR का काम हुआ है, लाखों से ज्यादा वोटर के SIR के पेपर रोडों पर पड़े हुए थे, अब तहकीक करने पर मालूम हुआ जो BLO घरों के पास आए थे उनकी गलत हरकतों से भी हुआ है। इसलिए मौजूदा हुकूमत जो हमारे कर्नाटका के अंदर है, इसने एक चीज क्या की, ये काम करो कि भाई अगर ये चीजें पेपर भी BLO के हाथ में अगर गया तो उन्हें फेंक भी सकता ना, इसलिए काम करो ऑनलाइन भी तुम्हें कर दो, लोगों को डालना जाए तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। मैं तो समझता हूँ सबसे ज्यादा महफूज आफियत ऑनलाइन करने में है। ऑनलाइन काम करो, पैसे रजिस्टर कराओ, उसमें पेपर नहीं तो कराओ, ये भी कराओ वो भी कराओ। अगर इसमें तुम्हारा नाम चले गया, अगर ये लेकर गया BLO तुम्हारा पेपर फेंक भी डाला बोले तो, लेकिन ऑनलाइन में तो तुम्हारा नाम रहता है, उसमें तो डिलीट नहीं होता तुम्हारा नाम। तो इसलिए ऑनलाइन भी कराओ और ये पेपर भी कराओ। और इसलिए जहां कहीं भी पेपर मिल रहा हो SIR के सिलसिले में, फौरन पेपर लो और सही नाम लिखना। कौन सा नाम लिखना? सही 2002 के अंदर जो हमारे अब्बा का नाम था, क्या नाम था, वो नाम डालो। ये नहीं कि 2002 में वो हमारे अब्बा का नाम था, अब हमें जो है आधार कार्ड के अंदर और दूसरे जो हुकूमत की जितने भी सर्टिफिकेट है उसमें हमने नाम को बदल दिया है, लिहाजा बजाय अब अब्दुल्ला लिखने के, मिसाल बोलो भाई अब्दुल रिहान उसका अब्बा का नाम था, अब्दुल रिहान नाम था। अब उसने क्या किया 2002 के बाद, अब अब्दुल्ला हटाकर उन्हें क्या करा, मोहम्मद लगाया, मोहम्मद रिहान बोलकर बाबा का नाम लिखा। लेकिन एक बात जहन में रखो, उन्हें जो गवर्नमेंट से जो पूछ रहा आपको,
आपका मौजूदा सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहा। सोने 2002 के अंदर तुम्हारे अब्बा का जो नाम था, तुम्हारे बड़ों का नाम जो 2002 में था, वो नाम लिखो बोल रहा। सोने बस समझ में आ रही नहीं आ रही? उन्हें आपकी सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहा, उन्हें 2002 की सर्टिफिकेट पूछ रहा है। तुम्हारे बड़ों का नाम 2002 में क्या नाम था, जैसे हूबहू नाम है वो नाम लिखना। वो वक्त में वो नाम था, ये वक्त में ये नाम है, ऐसा नहीं 2 नाम मत लिखो, 1 नाम लिखो। आइंदा चलकर जब आपसे फिर उसने पूछता कि भाई 2002 के बाद से खत्म कर दो, जब उन्हें बोलता 2016 के बाद से लोग जो मुसलमान जो दुनिया के अंदर थे उनका जो सही नाम था वो लिखो, बोले तो फिर नाम लग सकते दूसरा नाम। सिर्फ 2002 का नाम आ रहा, इसलिए फॉर्म को सही देकर फिलिप करो। और कुछ नौजवानों की हरकतें हमें देख रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं क्या भी नहीं, कोई ना कोई गलत हरकत भी कर रहे हैं। अब हमारे जो है जुमा से पहले हमारे चांद भी बता रहे थे कि उनसे जो है कुछ गलती हो गई, फिर जाकर पैसे देकर उस फॉर्म को रजिस्टर कराना पड़ा सही तरीके से। क्यों भाई? नहीं मालूम होने की ऐसी चीजें हो रही हैं। तो इसलिए जो बंदे सही इसका इल्म रखते हो उनसे पूछकर फॉर्म को फिलिप करो, और सही तरीके पर जो बीओलो घरों के पास आ रहे उन तक इस फॉर्म को पहुंचाओ। 2 चीजें जहन में रखो, 2 फॉर्म इसमें लगे रहते हैं, 1 फॉर्म नहीं देता उन्हें, 2 फॉर्म रहते हैं। 1 फॉर्म तो उसे देना, दूसरा फॉर्म हमारे पास रखना। 2 चीजें। भाई आप हाथ काट को सामने वाले को दे दिया, अब उन्हें पूछा तेरा हाथ क्या है, भाई उसे दिया, सबूत क्या है तेरे पास, सबूत क्या है, तो हाथ उसे दिया बोल को, तो इसलिए सबूत क्या है, फोटो पकड़ कर रख लिए। तो इसलिए 2 पेपर उन्हें देता है, 1 पेपर में उस पर ये करो, लिखकर बीओलो के हवाले करो, 1 पेपर हमारे पास रखो जिसको उन्हें सील मारकर या दस्तखत करके देता हो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस तरह जो है बहुत अहमियत को जहन में रखो। हमारे अकाबिरीन रातों की नींदें उनकी हराम हो गई इसके सिलसिले में। हाँ मैं बता रहा हूं, मैं ऑनलाइन भी जरूरी है, ऑफलाइन भी जरूरी है। हमारे अल्लाह वालों अकाबिरीन की रातों की नींदें हराम हो गई। ऐसे नौजवानों को भी मैं जानता हूं, रात उन्होंने रात इस काम में लगे हुए, रात अपनी कौम की रहबरी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी की जान माल की हिफाजत के लिए, अगर जान माल की हिफाजत के लिए कोई मुसलमान किसी की जान माल की हिफाजत के लिए लगता है, अल्लाह उसकी जान माल की हिफाजत कर दे, उसकी ईमान की हिफाजत करेगी, उसकी ईमान के अमल की अल्लाह हिफाजत करेगी। तो इसलिए ये काम जो करने वाले हैं इनका साथ दो, खुद आगे बढ़ो, दिन में आधा घंटा वक्त निकालो, घर घर पहुंचो। भाई तुम्हें करे नहीं करे बीओलो, क्या करे नहीं करे, हर मस्जिद के अतराफ में एक जमात बनाओ, एक गली में जिम्मेदारी दो, हर गली के अंदर नौजवान चले फिरे, हर घर घर पहुंचे। काम तुम्हें करे कि नहीं करे, नहीं करे लौमा फौरन कर लियो। इतनी लापरवाही अभी हमारे मुसलमानों के अंदर है, अभी भी लापरवाही। बीओलो है उसे बुलाओ, भाई हमारी गली के पास आओ, बैठो, बीओलो वाले को खुद बिठाओ, फॉर्म लेकर उसका नाम को फिलिप कर लेकर ये करो, फॉर्म लेकर सबमिट करो उसके पास। तो अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमारे ईमान अमल की हिफाजत फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।